नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसी कुंडली लेके आया हूँ जो कुंडली एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की है। और ये जो बिजनेसमैन है ये इनका जो है भारतवर्ष में इन्होंने बहुत बढ़िया बिजनेस फैला के रखा है और इस समय ये नंबर 1 पोजीशन पे हैं। तो ये जो आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये कुंडली है श्रीमान मुकेश अंबानी जी की। तो देखिए दोस्तों, ये जो कुंडली है ये इनकी कुंडली बनी हुई है। इस कुंडली में जैसे कि हम लग्न की बात करें तो लग्न इनका जो है तुला लग्न है। तुला लग्न जो है, तुला लग्न में राहु बैठे हुए हैं और तुला लग्न का जो स्वामी होता है वो होता है शुक्र। तो शुक्र जो है बैठे हुए हैं ये इनके सप्तम भाव में, और सप्तम भाव से पूर्ण अपने ही घर में दृष्टि डाल रहे हैं। तो अपने ही घर में दृष्टि डालने से क्या हो रहा है कि इनका जो है लग्न काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। और इनका जो है अब चूँकि राहु जो है शत्रु के मित्र हैं, तो राहु शत्रु के मित्र हैं, राहु भी इनका जो है अच्छा ही प्रभाव दे रहे हैं। और सूर्य बुध और केतु इनकी दृष्टि भी लग्न में पड़ रही है। तो इस तरह से इनका जो व्यक्तित्व हुआ ये काफ़ी स्ट्रांग हो गया। अब हम बात करते हैं धन भाव की। तो ये इनका द्वितीय भाव जो है धन भाव है। यहाँ पे इसके ये जो वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि के जो है स्वामी हैं वो है मंगल, और मंगल यहाँ बैठे हुए हैं। और मंगल की पूर्ण दृष्टि सप्तम दृष्टि पड़ रही है अपने ही घर में। इस तरह अपने ही घर में मंगल की दृष्टि होने के कारण ये मंगल इनकी पैतृक जो है संपत्ति को काफ़ी बढ़ा रहा है और दिया भी है। तो उस घर में बैठे हुए हैं शनि। अब चूंकि मंगल और शनि आपस में मित्र नहीं होते, लेकिन शनि का एक प्रभाव होता है कि जिस भाव में बैठे रहते हैं उस भाव को ये बढ़ा देते हैं। तो ये शनि ने क्या किया कि अपने ही मतलब जो है प्रभाव कारण इनके पैतृक संपत्ति को बढ़ा दिया, तो शत्रु होने के बावजूद भी। अब हम इनकी पराक्रम की बात करते हैं, वही तीसरे भाव की बात करते हैं। और तीसरा जो भाव है ये है इनके धनु राशि का। और धनु राशि का जो है स्वामी है, धनु राशि के जो है स्वामी होते हैं गुरु। गुरु यहाँ बैठे हुए हैं और गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है अपने ही घर में। यहाँ भी देखिए फिर से अपने ही घर में पड़ रही है, मतलब जो है गुरु की धनु राशि में अपने ही घर में। और वहाँ बैठे हैं चंद्रमा, और चंद्रमा गुरु मिलके जो है यहाँ पे बनाते हैं गज केसरी योग। तो इस तरह से इनका पराक्रम भी काफ़ी स्ट्रांग हुआ। और यहाँ से मंगल की 8वीं दृष्टि भी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है अपने ही घर में। चंद्र मंगल की युति बन रही है और ये लक्ष्मी योग बना रहे हैं। तो इस तरह से ये पराक्रम काफ़ी स्ट्रांग होता है। अब हम बात करते हैं इनके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव मकर राशि का है, और मकर राशि के जो स्वामी है वो है शनि। तो शनि यहाँ बैठे हैं, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है अपने ही घर में, यहाँ भी अपने ही घर में पड़ रही है। इसलिए इनका चतुर्थ भाव सुख, वाहन, मकान, ये काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, स्ट्रांग है। और मतलब जो है ये काफ़ी स्ट्रांग जो कि रियल में भी है। तो इस तरह से ये काफ़ी स्ट्रांग शनि कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं विद्या भाव की, शिक्षा भाव की। पंचम कुंभ राशि का है। कुंभ राशि में गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो गुरु की दृष्टि है कि गुरु जहाँ दृष्टि डालते हैं उसको अच्छा करते हैं, काफ़ी अच्छा करते हैं। इसलिए शिक्षा, इनका बौद्धिक क्षमता भी काफ़ी स्ट्रांग है। अब हम बात करते हैं छठम भाव की। छठम भाव यानी इनका मीन राशि। अब मीन राशि के स्वामी है गुरु बैठे हैं इनके लाभ भाव में। अब यहाँ पे ये देखिएगा, लगन से छठवां जो घर भाव होता है वो होता है शत्रु भाव। और शत्रु भाव का भी जो छठा मतलब जो होगा वो भी शत्रु होगा। तो ये तरह से शत्रु का शत्रु मतलब लगन का मित्र हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से मतलब जो है इनके विपक्ष के जो विपक्ष होंगे वो इनके मित्र होंगे और इनका काफ़ी सपोर्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं इनका व्यापार भाव की, यानी सप्तम भाव की। सप्तम भाव मेष राशि का है, इसके जो है स्वामी मंगल है। अब देखिए इनके व्यापार भाव में जो है सूर्य, बुध और शुक्र और केतु बैठे हुए हैं। और जहाँ पे सूर्य जो है उच्च के हैं और साथ बुध बैठे हुए हैं। और सूर्य बुध मिलके बुद्धातिक योग बना रहे हैं। और बुध और शुक्र मिलके यही बना रहे हैं लक्ष्मी नारायण योग।
तो ये बुध और शुक्र मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बनाना, और केतु बैठ के, केतु का एक प्रभाव होता है कि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को बढ़ा देते हैं। तो ये इस भाव को, व्यापार भाव को इन्होंने बढ़ा दिया, इस कारण इनका व्यापार कितना काफ़ी स्ट्रांग हो गया। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव के जो है स्वामी हैं, ये जो है वृषभ राशि है। वृषभ राशि के जो है स्वामी हैं ये है शुक्र। चूँकि लग्नेश भी शुक्र हैं इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं इनके भाग्य भाव की, भावेश की। तो भावेश या मिथुन राशि है। मिथुन राशि के जो भाव मतलब जो है भावेश हैं वो हैं आपके बुध, और बुध भी बैठे हैं व्यापार भाव में, इसलिए इनका जो भाग्य है वो व्यापार से ही है, और भाग्य व्यापार। अब हम बात करते हैं कर्म भाव की। तो कर्म भाव जो है कर्क राशि का है, और कर्क राशि के जो है स्वामी है चंद्रमा बैठे हैं पराक्रम में। तो पराक्रम में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहा है क्योंकि गज केसरी योग बन रहा है। अब हम बात करते हैं लाभ भाव की। तो लाभ भाव ये बैठा है सिंह राशि की। तो लाभ भाव के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं, वो भी बैठे हैं उच्च के होके, वो भी व्यापार भाव में। तो लाभ भी इनका व्यापार से काफ़ी अच्छा हो रहा है। अब वहाँ बैठे हैं गुरु। हालांकि गुरु थोड़ा सा मतलब जो है कम जरूर करते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उससे कम करते हैं। लाभ हो सकता है कि कुछ कम हो, लेकिन व्यापार इनका काफ़ी बड़ा हो रहा है। अब हम बात करते हैं इनके व्यय भाव की। व्यय भाव और खर्च के भाव और विदेश के भाव, ये इनकी जो है इसका कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी बुध बैठे हैं फिर से व्यापार भाव में। अब ये जो भी मतलब ये खर्च करते हैं वो सीधे सीधे करते हैं आपके अपने व्यापार में, और व्यापार के कारण इनका जो है, और जो ये और यहाँ पे जिसकी पहले अपन ने देखा था लाभ भाव में भी ऐसा है कि इनका जो लाभ भी होता है वो भी किस में होगा, खर्च होगा, वो भी जो है आपका व्यापार भाव में लग जाएगा। तो इस तरह से हमने इनकी कुंडली का एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, और इस तरह से मुकेश अंबानी जी की कुंडली का जो है अपन ने फल देखा। इस तरह आप भी अपनी जो है कुंडली का एनालिसिस करना चाहते हैं, विश्लेषण करना चाहते हैं, तो मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम और समय सेंड करें। धन्यवाद।